में बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। चुनाव में कांग्रेस हार के बाद अब महामंथन कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार पर अब समीक्षा की जा रही है। तो चुनाव में कांग्रेस हार के बाद महामंथन करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी है। कई पुराने चेहरों को नई जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है और संगठनात्मक बदलाव में असर भी दिखाई देगा। तो देखिए, हार के बाद अब महामंथन जारी है कांग्रेस का और ये बैठक जो कि चल रही है दिल्ली में, हार की समीक्षा मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को लेकर भी की जा रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से रिजल्ट कांग्रेस को मिले उसे लेकर समीक्षा बैठक दिल्ली में जारी है। और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समीक्षा बैठक भी आज दिल्ली में हुई, जो कि खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान इसके बाद सामने आया। उन्होंने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, हार के कारणों को देखकर उन्हें ठीक करेंगे। पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष में सबसे ज्यादा महिलाएं जीत कर आई। 18 में से 11 महिलाएं जीत कर आई हैं। किसान और गरीबों ने कांग्रेस को वोट दिया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिले चुनावी रिजल्ट को लेकर समीक्षा करते अब कांग्रेस नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान भी सामने आया है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मिले रिजल्ट को लेकर भी समीक्षा दिल्ली में की जा रही है। बड़ी बैठक जिसमें महामंथन, हार का और समीक्षा भी जारी है। वरिष्ठ नेता पहुंचे, दिग्गज पहुंचे हैं दिल्ली और हार की समीक्षा कर रहे हैं। और चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं आदित्य नामदेव जी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मनोज जी, आपका मैं रुख करूंगी। जो हार कांग्रेस को मिली, अब जिम्मेदारी क्या दी जाएंगी, बदलाव क्या होंगे, ये तो देखना होगा, लेकिन उससे पहले जरूरी था समीक्षा करना जो दिल्ली में की जा रही है। देखिए, 2018 के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को हार दी थी और कांग्रेस को जीत, यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो 5 वर्षों के पहले सरकार बदल गई? मध्य प्रदेश में तो 2.5 साल में ही सरकार गिर गई थी 16 महीने में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले, उसके बाद रिजल्ट जो आए उससे कहीं ना कहीं आलाकमान खुश नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश से भी गुजरे थे और उन्होंने कहा था 150 का लक्ष्य हमें पूरा करना है। लगातार वो इस बात पर कहते रहे, प्रियंका गांधी इस बात को कहती रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 66 सीटें मिली। जिन 66 सीटों की समीक्षा करना दिग्विजय सिंह का काम था, वो 66 सीटें कुल रह गई कांग्रेस के पास। तो अब इसको लेकर एक बड़ा मंथन चल रहा है और जो मेरे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में दिख सकता है, जिसमें कुछ नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है। जो सीनियर लीडर है उनकी जगह युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है, चाहे बात विपक्ष के नेता की हो या बात प्रदेश अध्यक्ष की हो। लेकिन ये सब चीजें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज की समीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। बात एक एक चीज पर हो रही है, जैसी खबरें आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है। बाकी मध्य प्रदेश से हम बात करें तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और गोविंद सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो तीनों राज्यों की समीक्षाएं चल रही है। लेकिन जो खबरें हैं, खबर ये बता रही है कि कुछ सीनियर नेताओं को दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ अन्य जूनियर नेता, यानी जो नए युवा चेहरा है, जो जीत कर आए हैं, उनको मध्य प्रदेश में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। बिल्कुल। और मनोज जी, जिम्मेदारी का असर कितना होगा, क्योंकि 24 के चुनाव भी करीब है और ऐसे में 23 के परिणाम तो आ चुके हैं, लेकिन अब 24 की तैयारी है और उस पर क्या कुछ समीक्षा के बाद कांग्रेस कदम उठाती है, ये भी देखना होगा। आदित्य जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर जो बैठक चल रही थी, समीक्षा बैठक, वो बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में शामिल हुई प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कुमारी शैलजा ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। इस चुनाव के बारे में समीक्षा की, अपने विचार रखे, अपनी बातें कही। लोकसभा का चुनाव आ रहा है। सभी साथियों ने विश्वास दिलाया है कि हम आगे मिलकर फिर से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष में इतनी महिलाओं को हम जिताकर लाएं, क्योंकि अब विपक्ष में हो गए, इसलिए कह रहे हैं। 18 महिलाओं को टिकट दिया था सभी ने मिलकर, उनमें से 11 महिलाएं जीत कर आईं। किसान ने, गरीब ने हमारा साथ दिया है।
तो देखिए, महिलाओं को जीत मिली, ये तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात रही, लेकिन रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा। और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, देखिए, कांग्रेस का रिजल्ट छत्तीसगढ़ में भी वही रहा जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला। बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला। समीक्षा बेहद जरूरी थी क्योंकि कांग्रेस पूरी कॉन्फिडेंट में थी कि हम 18 का रिजल्ट दोहराएंगे। हालांकि समीक्षा बैठक के बाद कुमारी शैलजा भी कह रहे हैं कि अब तैयारी है 2024 के चुनाव की। इतना आसान नहीं है 2024, क्योंकि समय अब है नहीं। देखिए, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद आचार संहिता, मई में पिछली बार चुनाव होता, तो बशर्त इस बार भी शायद मई के आसपास ही चुनाव होंगे। तो देखिए, समय कितना बचा है। अभी तो देखिए, एक से एक कांग्रेस में दबे हुई सुर बाहर आ रहे हैं। जयसिंह अग्रवाल के सुर बाहर आ रहे हैं, बृहस्पति सिंह के सुर बाहर आ रहे हैं। पहले आप इनको तो यूनाइट कर लीजिए। 3 महीने से लगातार एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी सरकार के खिलाफ, शायद सरकार उसको भांप नहीं पाई। देखिए, कभी भी हार एक दिन की नहीं होती, या एक कारण हार की नहीं होती कि महतारी वंदना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी, आप नहीं कर पाए, आपने देर कर दी तो आप चुनाव हार गए। नहीं, जब कारण होते, छोटे छोटे कारण एक साथ बनते हैं, एक साथ जब मिलते हैं तो बड़ा विस्फोट होता है। वो हुआ कांग्रेस के लिए। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी 2018 में 15 सीटों पर सिमट गई थी। 5 साल में ही अचानक जनता ने क्यों नकार दिया कांग्रेस को? ये कांग्रेस को हार की समीक्षा के साथ साथ ये भी समीक्षा करनी चाहिए, मंत्री क्यों हारे? क्या मंत्रियों को हरवाया गया? बड़ा आरोप कई मंत्री लगा चुके हैं। या तो अगर हारे हैं तो क्या आप टिकट क्यों नहीं काट पाए? आपको अगर लग रहा था ये हारेंगे तो आप टिकट काटने में क्यों आपने कंजूसी दिखाई? आप 22 विधायकों की टिकट काट सकते थे, एक मंत्री की तो टिकट काटते। आपने एक मंत्री की भी टिकट नहीं काटी। उसका परिणाम मिला, आपके 9 मंत्री हार गए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, अभी भी वही चेहरे सामने हैं। टीएस सिंहदेव भी वही हैं, भूपेश बघेल जी भी वही हैं, चरणदास महंत और बाकी लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, नया चेहरा अब आपको चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के नाते भी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस थे, उनके नेतृत्व में जो हार हुई है, ये हार अब तक की सबसे बड़ी हार है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की इतनी सीटें कभी नहीं आई, ना तो 2003 में, ना 2008 में, ना 2013 में। 2018 में तो खैर 68 सीटें आई थी, लेकिन ना 3, 8, 13 किसी में कांग्रेस की इतनी कम सीटें नहीं आई थी। पहली बार इतनी कम सीटें कांग्रेस की आई है। समीक्षा जरूरी है। 5 साल में जब आपने किसानों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, यूथ के लिए किया, तो इन लोगों ने आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्यों सरगुजा से सुपड़ा साफ हो गया? क्यों बस्तर से 12 में से 8 सीटें कांग्रेस को जो मिलती थी पहले, वो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, कांग्रेस को केवल 4 सीटें मिली? इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा ईमानदारी से होगी तभी आप लोकसभा चुनाव में जुट पाएंगे। नहीं तो अभी तो अंतर कला इतनी बढ़ रही कि आपस में पहले नेताओं को तो आप संभाल लीजिए, उसके बाद 2024 की तैयारी आप बाद में कर लीजिए। बिल्कुल आदित्य जी, क्योंकि देखिए, जिस तरह से 18 में कांग्रेस कहती रही कि बदलाव के आधार पर हमने चुनाव जीता, लेकिन वो बदलाव जनता को उतना पसंद नहीं आया। जिस तरह से आपने कहा, देखिए, मंत्री भी हारे हैं, और ऐसे में बेहद जरूरी है कांग्रेस समीक्षा करे और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़े। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हार की समीक्षा तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन इस समीक्षा के